मंगलवार को पवन सिंह ने काराकाट में रोड शो करके अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की। इसके बाद खबर आई कि पवन सिंह को मनाने के लिए बीजेपी ने सांसद और गायक मनोज तिवारी को आगे किया है। क्या कितनी चुनौती होगी? नहीं, हम पवन बाबू से बोला अभी समझावता नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट डेली जा ओजिंगा से खुदे पवन नहीं कैलें, बाकी भविष्य में उनकर ध्यान रखल जी। लेकिन हम आपसे क्या कहीं, हम पवन से बात करे वाला बात। और मनोज तिवारी कल बिहार दौरे पर थे। हालांकि पवन सिंह से उनकी मुलाकात नहीं हुई। जब पवन से इस बारे में पूछा गया तो जवाब चौंकाने वाला था। तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन काफी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूं और आजीवन राष्ट्रवादी रहूंगा। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूंगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूं और ना ही कर पाऊंगा। पवन सिंह खुद को राष्ट्रवादी भी बता रहे हैं और काराकाट की जनता पर फैसला भी छोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि पवन सिंह जब गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए एनडीए के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या फिर बीजेपी में बने रहकर पवन सिंह काराकाट से चुनाव भी लड़ेंगे? पवन सिंह 10 वर्षों से बीजेपी में हैं। अभी पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बिहार में जब सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया, तब पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं। पवन सिंह बीजेपी में बने रहकर काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो फिर संदेश ये जाएगा कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही। फिलहाल पवन सिंह न तो पीछे हटने के मूड में दिखाई दे रहे और न ही उन्होंने अभी तक बीजेपी से इस्तीफा ही दिया है। 10 साल आप बीजेपी के साथ रहे। 2014 में आपने बीजेपी की सदस्यता ली थी। 2014 में आपने बीजेपी की सदस्यता ली। 2019 में आपको हावड़ा से लड़ाने की बात हुई। 2024 में आपका आसनसोल के लिए नाम तय हुआ और आप बहुत खुश भी थे। आपने कहा कि मैं खुश हूँ, आसनसोल की जनता आपको चुनने जा रही है। और अचानक क्या हुआ? देखिए क्या है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बस इतना कहूँगा जो बीत गई सो बात गई। ऐसे कैसे? मैं बोला ना, बीत गई सो बात गई। मैं हर किसी का सम्मान करता हूँ। मैं बस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने जनता के बीच में हूँ और जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो आपको दिख रहा है। हुआ क्या था? है कुछ पर्सनल मैटर, उसको अंदर ही रहने दीजिए। हर बात को बाहर निकालना मैं जरूरी नहीं समझता। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में पवन सिंह का अच्छा खासा क्रेज है। काराकाट में रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही देती है कि चुनाव में जीत भले न हो, लेकिन एनडीए का वो नुकसान कर जाएंगे। 1 जून को काराकाट में वोटिंग है और यहाँ के जातीय गणित को देखें तो 3 लाख यादव वोटर हैं। कुर्मी कोयरी वोटरों की संख्या करीब 2.5 लाख है। राजपूत वोटर भी 2.5 लाख है। वैश्य वोटरों की तादाद 2 लाख है। मुस्लिम आबादी भी 1.5 लाख के करीब है। पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं और राजपूत वोटरों को बिहार में एनडीए का वोटर माना जाता है। ऐसे में पवन सिंह अगर काराकाट में राजपूतों का वोट काट लेते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए राह मुश्किल हो जाएगी और बीजेपी के खिलाफ इसका रिएक्शन भी सामने आ सकता है। रिएक्शन की बात इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए कैसे बीजेपी ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को मनाकर आज बीजेपी में शामिल करा लिया। मनीष कश्यप खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं और उन्होंने पश्चिमी चंपारण सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद संजय जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इलाके में वह प्रचार भी कर रहे थे, जिसमें भारी भीड़ जुट रही थी। बीजेपी ने मनीष को मनाकर संजय जायसवाल की राह आसान कर दी।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और पार्टी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने मनीष को बीजेपी में शामिल कराया। मेरी माँ ने कहा कि मोदी जी के साथ मिलके काम करना है और मनोज भैया मेरे घर भी गए थे, फोन पे भी माँ से बातचीत किए। संजय मयूख भैया जो है बहुत मदद किए हैं और उसके बावजूद जो मुझे नहीं जानते थे उन्हें भी लगा कि राष्ट्रवादी लड़का को फंसाया गया, उन्होंने भी बहुत मदद किया था। बहुत सारे लोगों ने मदद किया था, बीजेपी के लोगों ने। और आपको पता है कि मुझे किन लोगों ने फंसाया था, लालू परिवार ने मुझे फंसाया था। वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई युवा बिहार से उभरे। हर वो व्यक्ति जो गरीबों का सम्मान करता है और गरीबों का सरोकार से लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको आदर करती है, अपने पास ला रही है। मनीष को हमने भी समझाया और मनीष को उनकी माताजी ने कहा है कि मोदी जी के साथ चलना है। मनीष हमारे पास है, मैं मनीष का धन्यवाद करता हूँ। मनीष के साथ जितने लोग हैं उन सभी से प्रार्थना करूंगा कि यूनाइट फॉर कंट्री, यूनाइट फॉर इंडिया। मनीष को मना लिया और पवन सिंह को अगर बीजेपी नहीं मना पाती तो ये संदेश जाएगा कि सहयोगी दलों के उम्मीदवार को बीजेपी गंभीरता से नहीं ले रही। अब देखना होगा कि पवन सिंह के लिए बीजेपी क्या प्लान बनाती है। अरे सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला।